हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स हब क्लासेस में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज की क्लास आपकी है क्लास 10th मैथ्स RS अग्रवाल चैप्टर 16 एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर एंड सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर एंड सेगमेंट। यहाँ देखिए सबसे मेन पॉइंट जो है वो क्या है, सेक्टर है और सेगमेंट है। इस चैप्टर के लिए सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये तो आप 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ जो है मेन आपका पॉइंट जो है वो क्या है, सेक्टर एंड सेगमेंट है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि सेक्टर किसे कहते हैं एंड सेगमेंट क्या है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं सर्कल, ये इसका सेंटर हो गया। सर्कल पर कोई दो पॉइंट हम ले लेते हैं, जैसे एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया। ठीक है, सेंटर को इस पॉइंट से हमने मिला दिया। ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया, सेंटर से सर्कल मिला गया है, ये पॉइंट ए एंड इसको हम बी कह दिए हैं। अगर देखा जाए तो ओ ए ये भी एक रेडियस कहलाएगा, ओ बी जो है ये भी रेडियस है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जब हमने पॉइंट ए और बी को सेंटर से मिला दिया है तो यहाँ पर जो ये एरिया बन रहा है ये, ठीक है, ये आपका जो है ये सेक्टर कहलाता है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम, सेक्टर कहेंगे। समझ में की बात, ये सेक्टर हो गया। ठीक, इसके ऊपर का जो ये पार्ट दिख रहा है आपको ये, ठीक है, बड़ा वाला पार्ट, ये भी सेक्टर ही है, इसको भी क्या कहेंगे हम, सेक्टर। बट इसमें देखिए जब सिर्फ सेक्टर कहा जाता है तो ये छोटे वाले जो एरिया है इसको सेक्टर हम कहेंगे। जब बड़े वाले इसका अगर पूछा जाएगा कि ये क्या है तो ये भी सेक्टर है, बट इसको सेक्टर नहीं कहेंगे, हम इसको मेजर सेक्टर कहेंगे। ये क्या है, मेजर सेक्टर। इसको ओनली सेक्टर कहेंगे या इसको हम माइनर सेक्टर भी कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, माइनर सेक्टर या ओनली सेक्टर। सिर्फ सेक्टर कहा जाएगा तो इसे समझेंगे। ठीक है, अगर मेजर सेक्टर कहा जाएगा तो ऊपर वाले को। ठीक है, ये आपका सेक्टर हो गया। अब इसके बाद जो है हम जानते हैं कि सेगमेंट क्या चीज़ है। ठीक है, यह हमने सर्कल बना दिया, ये इसका सेंटर हुआ। सेंटर से अगर कोई लाइन पास हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम डायमीटर कहेंगे। सेंटर से को पास करते हुए, सेंटर से होकर कोई अगर लाइन जा रहा है तो उसे हम डायमीटर कहेंगे। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट ये आपका सर्कल हो गया, ये सेंटर है, सेंटर से ये लाइन हमने होते हुए ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसका नाम हमने लिख दिया है ए एंड बी, ये सेंटर हो गया। तो सेंटर से पास होते हुए, सेंटर से होकर के जो लाइन जा रही है तो ये ए बी को हम क्या कहेंगे, इसको डायमीटर कह सकते हैं। ए बी क्या है, डायमीटर हो गया। ठीक है, बट यहाँ पर जो है अगर हम यहाँ से अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, इसका नाम हमने ए और बी कर दिया, तो ये जो है ये डायमीटर नहीं है। इस लाइन को कहा जाता है, ए बी जो आपका लाइन सेगमेंट दिख रहा है इसको कहा जाता है कॉर्ड। क्या कहेंगे, इसको कॉर्ड कहा जाता है। ठीक है, ये कॉर्ड हो गया, हिंदी में इसको जीवा बोला जाता है, जीवा। ठीक है, अब यहाँ देखिए जब ये कॉर्ड हमने लाइन ड्रॉ किया तो ये सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। नीचे एक छोटा सा हिस्सा रह गया, इसका छोटा सा एरिया है ये देख रहे हैं आप, ये छोटा एरिया जो हमने शेडेड कर दिया है यहाँ पर, ये, और एक बड़ा ऊपर वाला। ठीक, तो इसे ये जब हमने ये कॉर्ड को लाइन ड्रॉ किया है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ लिया है ये, तो यहाँ इसको जो छोटा वाला एरिया बना है सर्कल का, इसी को कहा जाता है सेगमेंट। क्या कहेंगे इसको, सेगमेंट, या इसे भी हम माइनर कह सकते हैं, माइनर सेगमेंट। ठीक है, और ऊपर वाले पार्ट को इसे क्या कहेंगे अब हम, तो इसको कहा जाएगा मेजर सेगमेंट। इसको क्या कहेंगे हम, मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो मेन जो हमें पढ़ना है यहाँ पर, जानना है, वो सबसे पहले हमको सेक्टर के बारे में जानना है और सेगमेंट के बारे में। ठीक है, नीचे का जो ये पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या कहलाएगा, ये सेक्टर हो गया, सेगमेंट हो गया। और यहाँ जो ये पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, आपका सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब सेक्टर हम बनाते हैं रेडियस जो है
पॉइंट ए और बी को जब ज्वाइन कर रहा है तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, ठीक है। ये एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 110, 120 कोई भी डिग्री का हो सकता है, ठीक है। इसे हम थीटा मान लेते हैं, इसको क्या है थीटा डिग्री सपोजिट मान लिए, ठीक है। अब हमें पढ़ना है एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। ये दो चीज़, ये मेन दो पॉइंट है, ठीक है। इसे हम लिखते हैं, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखा जाएगा। फर्स्ट जो है आपका एरिया ऑफ सर्कल आपको मालूम होगा, ये अब तो मालूम ही है, पढ़े हुए हैं, पाई आर स्क्वायर। और फिर जो है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर होता है। सर्कल की जो पूरी राउंड होती है, गुलाई होती है, उसको क्या कहते हैं हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। अब मेन जो पॉइंट है यहाँ पर सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर मीन्स माइनर सेक्टर। तो ये फार्मूला क्या देखिए, सेक्टर ये यहाँ थीटा डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इस थीटा को यहाँ लिखा जाता है थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर एरिया ऑफ सेगमेंट आपको फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट ये, ठीक है, ये सेगमेंट का एरिया हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू, तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है आपका, फिर से एक और हम अलग फिगर बनाकर समझा रहे हैं आपको। ये सेंटर हो गया, सेंटर से हमने ये सेक्टर बना दिया, ये पॉइंट ए एंड बी हो गया। अगर हम ए से बी को मिला दे रहे हैं तो ये देखिए, ये आपका सेगमेंट हो गया और ये ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल और सेगमेंट दोनों को मिलाने से क्या बनता है, सेक्टर बनता है, ठीक है। ट्रायंगल प्लस सेगमेंट, ठीक है, इक्वल टू सेक्टर। तो जब हमको जो है सेगमेंट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सेक्टर से ट्रायंगल को माइनस करेंगे। सेगमेंट का एरिया फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, सेक्टर, एरिया ऑफ जो सेक्टर है इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए अब क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू, तो सेक्टर का फार्मूला क्या है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल ये जो है माइनस करेंगे। तो यहाँ चूँकि यहाँ थीटा दिया हुआ है, थीटा यहाँ एंगल है, तो यहाँ बेस और हाइट जो नहीं दिया रहेगा, तो बेस हाइट नहीं दिया है तो ये एंगल दिया हुआ है, तो एंगल के अकॉर्डिंग एक फार्मूला होता है, वही लिखा जाएगा 1/2 आर स्क्वायर एंड साइन थीटा। अब साइन थीटा, साइन जितना डिग्री का यहाँ वैल्यू होगा, ठीक है ना, थीटा जो भी दिया होगा 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, वो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। साइन 30 है साइन 30 लिख देंगे, साइन 60 है 60 लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो हो गया फार्मूला आपका एरिया ऑफ सेगमेंट का हो गया, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर जो सेक्टर का फार्मूला है, अब माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों है इस चैप्टर के लिए फार्मूला, ये तो ऑलरेडी आप पहले से जान रहे हैं, ठीक है। अब यदि पूछा जाता है आपसे मेजर सेक्टर के बारे में, तो मेजर सेक्टर पूछा जाए या मेजर सेगमेंट पूछा जाएगा, तो दोनों के लिए एक ही तरीका है, ठीक है। आप सेक्टर का एरिया फाइंड कर लिए हैं, अब मेजर सेक्टर यदि पूछ रहा है तो सर्कल के एरिया से माइनर सेक्टर को माइनस कर दीजिए, फर्स्ट ये है। उसी तरह से यहाँ पर अगर मेजर सेगमेंट पूछ रहा है तो हम एरिया ऑफ सर्कल से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम जो है मेजर सेक्टर एंड मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका है आपको यहाँ फाइंड करने का, अगर मेजर सेक्टर फाइंड करना हो, ठीक है, मेजर सेक्टर फाइंड करना हो, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका सेगमेंट सेक्टर हो गया, ठीक है। यहाँ एंगल बन रहा है, सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ 120 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक। ये सेंटर हो गया O, ये हो गया B एंड ये हो गया C। अब हमें मेजर फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो ये बता दीजिए यहाँ ये पूरा राउंड पर एंगल क्या बनेगा, ये पूरा एंगल बनेगा 360 डिग्री राउंड, ये 120 हो गया, तो ये बाहर का रिफ्लेक्स एंगल
ये रिफ्लेक्स एंगल AOB, रिफ्लेक्स एंगल AOB ये कितना बनेगा, तो 360 माइनस 120 कर देते हैं तो ये बन जाएगा 240 डिग्री। ठीक है, ये 240 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर हम जब फाइंड करें मेजर सेक्टर, तो यहाँ भी हम मेजर के लिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो यहाँ आप रिफ्लेक्स एंगल AOB ये थीटा का काम करेगा अपॉन 360 और उसके बाद पाई आर स्क्वायर ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला से हम भी बना सकते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल AOB अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये सेक्टर जब हम इस सेक्टर का एरिया फाइंड करें तो इसको थीटा मान रहे हैं, जब ये मेजर का फाइंड करेंगे तो ये थीटा का काम करेगा। तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। बट आपके लिए सिंपल यही होगा कि आप एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लीजिए और माइनर सेक्टर, और मेजर जब फाइंड करना हो तो एरिया ऑफ सर्कल से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दीजिए। ठीक है ना, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो यहाँ हम एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर हो गया। अब माइनस कर देंगे इसमें से हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का 3/60 थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ये ही फार्मूला जो है यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हमें जो है जब सेगमेंट फाइंड करना हो मेजर सेगमेंट, तो हम यही करेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर ये तो हो गया आपका। अब नेक्स्ट यहाँ हम 6 नंबर बता रहे हैं आपको। इसमें आपका जो है एक आ जाएगा फिगर, यहाँ देखिए ये हमने यहाँ देख लीजिए, ये हम फाइंड, ये हो गया आपका, ये सेंटर हो गया। सेंटर से हमने जो है यहाँ पर इसको ये कॉर्ड ले लिया A एंड B। ये पूरी राउंड गुल्ला जो ये है सर्कल, ठीक है ना, इसके राउंड को हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, तो सिर्फ पॉइंट A से B तक की जो ये डिस्टेंस है, ठीक है ना, इसे हम क्या कहेंगे, तो इसको कहा जाता है आर्क। यहाँ भी होगा ये माइनर आर्क है और इधर से ये मेजर आर्क है। इसको लिखने का तरीका है कि आर्क AB लिखा जाए, या फिर AB लिख करके इसके ऊपर कैप बना दिया, कैप AB भी पढ़ सकते हैं, ये आर्क हो गया। ठीक है, अगर इस आर्क मेजर को लिखना है तो यहाँ पॉइंट दे करके हम P लिख लेते हैं, तो इसको कहेंगे हम आर्क APB। ठीक है, आर्क APB, या फिर इसको हम क्या कहेंगे, APB इसके ऊपर कैप APB, ये मेजर आर्क हो गया। ठीक है, तो इसमें भी पूछा जाता है कि आर्क A से B जो है ये आर्क, लेंथ ऑफ आर्क AB। ठीक है, तो इसमें हम LENGTH लेंथ ऑफ आर्क AB, जब आर्क AB कह रहा है तो समझ जाइएगा कि ये माइनर आर्क है। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ भी होगा थीटा अपॉन 360, और यहाँ सर्कल के सरकमफ्रेंस का फार्मूला इनटू में लिखा जाता है 2 पाई आर। ठीक है, थीटा बाई 360 2 पाई आर। यहाँ अब एक बात और है, अगर हम 2 से 360 को कैंसिल करें तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 180, और इनटू में क्या बचेगा, सिर्फ पाई आर आ जाएगा। तो हम इस फार्मूले को भी लिख सकते हैं, या फिर इस फार्मूले का भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट ज़्यादातर यही लोग लिखते हैं। ठीक है, ये भी दोनों याद रखना है, आपको दोनों समझना है। ठीक है, इसके बाद एक और है, बस एक और सर्कल है आपका। ठीक है, ये सर्कल हो गया, इसका ये सेंटर हो गया, इसके बाहर एक और सर्कल बना दिया जाए। ठीक है, कोसेंट्रिक सर्कल इसे कहा जाता है, यानी दो सर्कल ऐसे हैं जिनका दोनों का सेंटर जो है सेम है। तो अगर यहाँ से हम इसको दिखा जाए तो ये छोटे जो अंदर का जो है इंटरनल सर्कल है ये हो गया, इसका रेडियस हो गया। तो ये छोटा सर्कल है तो इसको हम स्मॉल r से इसके रेडियस को डिनोट कर देते हैं।
फिर ये बड़ा जो सर्कल है आउटर साइड का, तो इसको हम लिखेंगे, ये इसका रेडियस हो गया, तो इसको कैपिटल आर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बताइए बड़ा सर्कल, ये छोटा सर्कल, अगर बड़े सर्कल से ये छोटे वाले सर्कल को हम जो है इसमें से निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, तो ये जो है बीच में ये गैप देख रहे हैं आप, ये पार्ट जो है ये बच जाएगा, ठीक है। तो इसको कहा जाता है रिंग, इसे क्या कहेंगे हम, रिंग। इसको हिंदी में जो है वलय कहा जाता है, ठीक है। तो ये रिंग बचा है, ठीक है ना, ये जो देख रहे हैं आप, जो ब्लू कलर से हम यहाँ पे इसको शेडेड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका एरिया पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है, बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या फार्मूला क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसमें से छोटा वाला सर्कल को निकाल लीजिए, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो गया। तो इसी को शॉर्ट करके लिखा गया एरिया ऑफ रिंग, ठीक है ना, एरिया ऑफ रिंग इक्वल टू ये है। तो हम इसमें से पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये जो है आपका फार्मूला काम करेगा एरिया ऑफ रिंग के लिए, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। ये इतना फार्मूला है। अब इसी फार्मूले को देखते हुए और ये एक्सरसाइज का जो है हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले आप इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, ठीक है, जो डाउट है उसको जो है क्लियर करा लीजिए, उसके बाद फिर जो है एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है।